प्रभु के वचन में से बाइबल की कुछ ऐसी सावधानियां, चेतावनी जो प्रभु ने हमें सिखाई हुई है। कलीसिया को जितने भी विश्वासीगण हैं, ईमानदार लोग जो वर्ल्ड वाइड जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं, परमेश्वर ने उन सब विश्वासी गणों को, पवित्र जन लोगों को, खुदावन के जो ईमान निष्ठा रखने वाले लोगों को कुछ कहा है कि इन बातों से सावधान रहना है, आगाह किया हुआ है, याद दिलाया हुआ है। उन सब बातों के लिए हमें पहले से चेतावनी दे रखी है। तो कुछ बातों को पाबंदियां हैं, रोका गया है, याद दिलाया गया है कि इन बातों पर हमें तवज्जो देना है, ध्यान देना है, ध्यानपूर्वक रहना है। तो रिमाइंडर के तौर पर उन बाइबल की, पवित्र शास्त्र की बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आइए मिलकर उन बातों को जो है तवज्जो देने के लिए, उसकी सावधानियों को ध्यान देने के लिए हम प्रयत्न करें, कोशिश करें और उनसे हम बचे रहें, ताकि जाने अनजाने में परमेश्वर के बातों की, उसके हुक्मों की, उनकी आज्ञाओं की जो है नाफरमानी ना हो, वचन की बातों की उल्लंघना ना कहीं हम कर बैठें। तो चंद बातें हैं, सारी बातें हम एक ही दिन नहीं सीख सकते हैं, पर चंद रिमाइंडर है आप सबके लिए, हम, मेरे लिए भी है, हम सब मिलकर प्रभु की वाणी से सीखते हैं। आए मेरे साथ, आप वचन को निकालते हैं तो उन बातों को, हवालों को आप निकाल भी सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 19 आयत। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसकी 19 आयत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं विश्वासियों का संसार और दुनिया के साथ कैसे रिश्ता होगा, क्या बातें होंगी, क्या हमारे लिए कहा गया है। ये एक हमें सावधानी बताई गई है कि हमें लोगों को, दुनिया को जो है पसंद करने वाले या दुनिया को खुश करने वाले नहीं बनना है। पहली चेतावनी ये है कि पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, बिलीवर्स लोग जो हैं, वर्ल्ड प्लीजर्स नहीं होने चाहिए। लोगों को, दुनियादारी को जो है खुश करने वाले ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर शख्स के साथ आप जो है अपना रिश्ता तोड़ के बैठ जाए। नहीं, ये कहा गया है दुनियादारी को, दुनिया के लोगों को, जिस चीज से जो है बड़ी खुश हो रही है। मौसम ऐसा है कि लोग जो हैं जाने अनजाने से सबको खुश करना चाहते कि सब लोग पसंद करें। एक मौसम ऐसा है कि सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, इतना हैवी है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि चाहे वो जितने भी फेसबुक हो, जितना सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी है, कि वी वांट मोर लाइक्स, कि लोग ज़्यादा मुझे लाइक्स करें, ज़्यादा मुझे हिट्स हो। तो कैसे कैसे जो हैं लोग जो हैं लोगों को पसंद करने की पूरी कोशिश करते, इतना कई बार हद पार कर जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, कि जाने अनजाने में इतना बहक जाते हैं कि वो दुनिया को खुश करे चले जाते हैं, चाहे इससे जो है उनको खुद को नुकसान हो, खुद के लाइफ में उनको जो है उसका हर्जाना भरना पड़े, या उनके स्वयं की जिंदगी के लिए वो नुकसानदेह हो जाए, चरित्र के साथ हो, परिवार के साथ हो, जो है जिंदगी की काफी और बातों के साथ भी हो, कि वो लोगों को पसंद इतना करना मांगते हैं, इतना हद तक चले जाना कि चाहे आप प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाएं, वचन की बातों के खिलाफ हो जाएं, इतना ज्यादा वर्ल्ड प्लीजर हो जाते हैं कि परमेश्वर खुदावंद को भी ना खुश कर बैठते हैं। उनको है कि लोग खुश होने चाहिए, चाहे परमेश्वर नाराज होता तो इस के बाद में देखा जाएगा। जाने अनजाने में इससे जो है बचा जाना चाहिए, नहीं तो हम बहक जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस। आपकी जिंदगी बहुत बेशकीमती है, महत्वपूर्ण है दुनिया से और दुनियादारी से।
प्रभु यीशु कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, विच मीन्स द पीपल हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे नॉट गोइंग टू लाइक यू, everybody is not going to like you. So stop making that effort to be liked by everyone. सबको प्रसन्न करना, खुश करने की कोशिश जो है वो क्विट कर दे, छोड़ दे जरा। आप स्वयं सोचे कि आप परमेश्वर को पसंद हो, परमेश्वर की बातों को पसंद हो, और आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आप कब तक लोगों को खुश करते रहेंगे, दुनियादारी को खुश करते रहेंगे। इनफैक्ट पहला यूहन्ना उसके दूसरे खत में यूहन्ना खुद स्वयं लिखते हैं कि डू नॉट लव द वर्ल्ड एंड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ एनीबॉडी लव द वर्ल्ड द लव ऑफ गॉड इज नॉट इन हिम और हर। दुनिया और दुनिया की चीजों से मोहब्बत ना करो, जो दुनिया से मोहब्बत करता है परमेश्वर से बैर रखता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है, इतना दुनिया की चीजों और दुनियादारी से मोहब्बत ना करें कि आप परमेश्वर के बैरी, जो उसके दुश्मन हो जाएं, उसके शत्रु बन जाएं। प्रियजनों, वार्निंग दी गई है कि स्टॉप पुटिंग फुल एफर्ट ऑन प्लीजिंग द वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस। दुनिया को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर की बातों में खुश रहें, उसको पसंद आए हम लोग। ठीक है, दूसरा वार्निंग है, दूसरी चेतावनी क्या है? वॉच हाउ वी लिव, किस तरह से हम रहते हैं। ध्यान दिया जाए कि किस तरह से हम लाइफ को, जिंदगी को जीते हैं। इफ्सियों के खत 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं, इसलिए ध्यान दिया जाए कि हम कैसे जिंदगी जीते हैं, कैसे हम रहते हैं। दिन बुरे हैं, हालात बहुत खराब हैं, परिस्थितियां इतनी सुविधाजनक या इतनी अच्छी नहीं हैं, परिस्थितियां जो हैं आत्मिक नहीं है, परमेश्वर को खुश करने वाली चीजें इतनी पॉपुलर नहीं है। तो ध्यान दिया जाए हाउ वी लिव, किस तरह से हम रहते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 15 आयत मेरे सामने इधर है। बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट एज ए अनवाइज बट एज ए वाइज है। ध्यान दिया जाए किस तरह से हम जीते हैं। लिखा है बुद्धिमानों की तरह जिए, ना के मूर्खों की तरह। मेक ए गुड चॉइसेस। आपकी और मेरी जो चुनाव है जिंदगी के, प्रतिदिन के, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो फैसले करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, जो लाइफ में आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, उनको कैसे आप ले रहे हैं। आप जल्दी में ले रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ को हो गया, आपकी विवाह को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके लोकेशन को होकर, आपके स्कूल कॉलेज को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, या फिर पैसे संबंधित बातों को लेकर आप कैसे फैसले लेते हैं, खरीदारी करते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, या कैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट जिंदगी के फैसले हैं, मित्रस को, फ्रेंड्स को लेके आप हर दिन कुछ ना कुछ चुनाव करते हैं, कुछ फैसला लेते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, लाइफ के रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, फ्यूचर लाइफ के लिए जो है, खरीदा फरोख्ती को लेकर आप और मैं प्रतिदिन फैसले लेते हैं। तो बाइबल कह रही है ध्यान दिया जाए आप और मैं कैसे फैसले लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। दिन बुरे हैं इसलिए ध्यानपूर्वक जिंदगी जी जाए। ध्यान दिया जाए हम हमारी चुनाव में हम किसको आगे करते हैं। रोमियो के खत 12:2 में लिखा है, इस दुनिया के सदृश मत बने, इस दुनिया के जैसे मत बने। Do not conform to this world. Rather, keep your mind renewing continually. इस दुनिया के सदस्य मत बने, इस दुनिया के मानंद मत बने, परंतु लगातार अपने मन को, अपनी सोचों को बदलते रहे परमेश्वर के वचन के द्वारा से, इसमें लिखा हुआ है। तो क्या बताया गया है कि किसी न किसी तरीके से हमें अपना ध्यान, अपने मस्तिष्क का ध्यान, अपने जिंदगी के फैसलों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम चुनाव करते हैं, फैसले करते हैं, निर्णय लेते हैं, क्या हम करने वाले हैं। आप और मैं कोई फैसला लेते हैं, ध्यान दीजिए प्रियजनों, विश्वासीगण गलत फैसला ले ले तो बहुत लंबे अरसे तक प्रार्थना करनी पड़ती है।
विश्वासीगण, ईमान रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, स्पिरिट फील्ड, बाइबल पढ़ने वाले लोग, वचन पढ़ने वाले लोग, संगति करने वाले लोग अगर गलत फैसला कर ले तो उसके बाद लंबा टाइम जो है प्रार्थना का लग जाता है। इसलिए बेहतर है बाद में लंबी प्रार्थना करने से पहले, बिफोर डिसीजन लेने से पहले, फैसले करने से पहले प्रार्थना करी जाए। तो वचन क्या कह रहा है? हाउ वी लिव, हाउ वी डू थिंग्स, केयरफुल चेतावनी दी गई है। बुद्धिमानों की तरह किया जाए फैसले, ना के मूर्खों की तरह। अनवाइज डिसीजन और चॉइसेस शुड नॉट बी मेड बाय द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो है गलत फैसले या गलत इन्फ्लुएंस वाले फैसले ना लिए जाएं। तीसरी बात, तीसरी चेतावनी, टेस्ट एवरी स्पिरिट। बाइबल ने कहा है कि हर जो रूह को परखा जाए। हर बात जो परमेश्वर के नाम से आती है, हर बात जो रूह के नाम से आती है, उसको ग्रहण ना कर लिया जाए, बल्कि परखा जाए, जांचा जाए, उसको जो है उसकी जांच करी जाए। बाइबल हमें इस बात की अनुमति देती, मंजूरी देती है कि टेस्ट द स्पिरिट्स। यीशु कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठी तालीम जो है वो उठ खड़ी होगी। कितने कितने गलत शिक्षाएं, गलत बातों को जो है फैलाएंगे, रॉन्ग टीचिंग्स, अनस्क्रिप्चुअल टीचिंग्स जो है, ह्यूमन मेड इमेजिनेटिव स्टोरीज एंड टीचिंग्स विल कम अप। इंसान को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी शिक्षाएं, बहकाने वाली शिक्षाएं उठ खड़ी होंगी। तो बाइबल में कहा गया है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा गया है, प्यारे मित्रों, हर एक रूह पर यकीन मत ना करना, बल्कि हर एक आत्मा को परखो कि क्या वह परमेश्वर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी इस दुनिया में निकल आए हुए हैं। यह लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की पत्री 4 की पहली आयत में कि बहुत सी गलत शिक्षाएं, यू ओपन इंटरनेट, यू ओपन गूगल, यू ओपन यूट्यूब, you open social media, there are teachings everywhere. There are people sitting in front of a camera to teach everyone. बहुत से लोग हर तरह की शिक्षाएं, मन घड़त शिक्षाएं जो हैं, ट्विस्टेड टीचिंग्स, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो हैं वो आ रही हैं कि कैसे तैसे लगता है इंसान को यह सही है। बाइबल कहती है कि कुछ ऐसा रास्ता है इंसान को अच्छा लगता है, ठीक लगता है। सो बी केयरफुल। बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा मत ले, परमेश्वर पर यकीन कर। ठीक है, इसलिए केयरफुल किस तरह की टीचिंग्स है। कुछ रास्ते ऐसे जो इंसान को सीधे नजर आते हैं, ठीक नजर आते हैं, पर अंत नाश है। बाइबल कहती है, नीति वचन कहावता की किताब इमसाल की तरह प्रोवर्ब्स में लिखा है। सो बी केयरफुल हाउ यू रिसीव द टीचिंग्स। आर these teachings based on the word? लोगों की स्वयं की एक्सपीरियंशियल टीचिंग्स के आधार पर अपने फैसले मत करें, ना उसके आधार पर आप जिंदगी जिए। यस, कई एक्सपीरियंस, तजुर्बे, अनुभव ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव है, सिर्फ उन स्वयं पर्सन के हैं, उसके आधार पर सारी शिक्षाएं, तालीम मत जो है अपनी बना लीजिए। यह देखना है चाहे कितना भी कोई आत्मिक क्यों ना है, कितनी भी आत्मिक प्रभावशाली बातें क्यों ना कहने वाला कोई शख्स हो, अगर वो बात परमेश्वर के संपूर्ण वचन पर, यानी कि कुछ बात पर, या ऐसा लगता है परमेश्वर के वचन संपूर्ण बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है या नहीं। ठीक है, बाइबल की तालीम पर, टीचिंग्स पर ये पूरा उतरती हैं ये शिक्षाएं नहीं, अगर नहीं तो अवॉइड करें। इसलिए बाइबल कहती है टेस्ट एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा को परखा जाए। एवरीथिंग इज नॉट होली स्पिरिट, ध्यान दिया जाए, केयरफुल। ओके, चेतावनी है, आगाह किया गया है। ओके, चौथी चेतावनी, चौथी बात, सावधानी जो है हमें बताई गई है, वॉच योर स्पीच। बाइबल कह रही है अपनी
जो वाणी, जो हम बातें करते हैं, अपने जो बोल हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। कहीं कुछ अनुचित हमारे मुंह से ना निकले जिसे हम या दूसरा इंसान ऑफेंडेड हो जाए, उसे ठोकर लगे या निराश हो जाए या मायूस हो जाए या फिर वो जो है गलत रास्ते में पड़ जाए या फिर वो अपवित्रता में चले जाए। मैं अपनी बात से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हवाला देना चाह रहा हूं। इफिसियों की पत्री चैप्टर 4 वर्स 29, इफिसियों 4 की 29 में लिखा है, Do not let any unwholesome talk come out of your mouth। कुछ भी जो है बुरी बातें, अनहोलसम, ऐसी बातें, ऐसे बोल जो अच्छे नहीं है, वो आपके मुंह से ना निकले। वही निकले जो दूसरों के हौसला अफजाई के लिए, दूसरों को निर्माण करते हैं। बट ओनली वर इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग दिस। वही वचन, वही बातें आपके और मेरे मुंह से निकले जो दूसरों को निर्मित करती हैं, जो उनको बनाती है, जो उनको बिल्डअप करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी जरूरत के मुताबिक, और दूसरों को इससे फायदा हो, आशीष हो। ऐसा ना कि हमने कुछ ऐसा कह दिया और उसकी जिंदगी में सारा विश्वास खत्म हो जाए। ऐसे नहीं हमने कुछ कह दिया किसी की जिंदगी में झगड़ा आ जाए। ऐसा ना हम कुछ कह दे कि उसकी जिंदगी में शक आ जाए, संदेह आ जाए, किसी के रिश्तों में, किसी की मित्रता में, किसी में पारिवारिक रिलेशनशिप बिगड़ जाए हमारे कुछ कहने से, बोलने से। सो कुछ ऐसी बातें जो हमें अपवित्र कर देती हैं, रिश्तों को खराब कर देती हैं, जब हमें जिंदगी को बिगाड़ देती हैं, ऐसी बातें हमारे मुंह से ना निकले, बाइबल कहती है। इवन मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु कहते हैं कुछ ऐसी बातें मुंह से ना निकले जो बेफायदा है, बेफायदा है। क्योंकि हर एक लिखा है, फालतू वचन जो मुंह से निकलता है, बोल जो निकलते हैं, वाणी जो हमारे मुंह से निकलती है, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है। आप मजाक भी करते हैं, आप किसी के साथ जो है कैसे पेश आते, ध्यान पूर्वक है। एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। तो ऐसा ना हो कि जाने जाने में आप किसी का इतना मजाक उड़ाएं कि वो डिप्रेशन में चले जाए, एंग्जाइटी में चले जाए, परेशान हो जाए, चिंतित हो जाए, या कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा कर बैठ जाए आपका मजाक हो जाए पर उसकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो जाए, या किसी के रिश्ते बिगड़ जाएं या रिश्ते खराब हो जाएं, पारिवारिक रिलेशनशिप खराब हो जाए, किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए, या ऐसे शब्द जो उसकी पारिवारिक, आत्मिक और निजी जिंदगी में लिए नुकसानदेह हो जाएं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक किस तरह से शब्द बोले जाते हैं। कुलूसियों की पत्री 4:6 आयत, यहाँ पर लेट योर कन्वर्सेशन बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस। आपकी बातचीत हमेशा अनुग्रह कृपा से भरिपूर्ण हो, भरी हो। सीजन्स विद सॉल्ट, ऐसे जो है लिखा है नमकीन हो जाए, ऐसे अच्छी हो जाए कि दूसरों को उसका टेस्ट आए, उसको अच्छा लगे। सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन, और इस तरह से दूसरों को जवाब देने में भी आपको पता हो। आत्मिक लोग, क्या फायदा कि हम बुरी बुरी बातें करें, बड़े बड़े जो हैं बिना सोचे ऐसे शब्द बोल दे, फिर उसके बाद फिर उन्हीं होठों से हम प्रार्थना करें, उसी होठों से हम जो है अच्छी अच्छी बात करना चाहें। पर जब हमारा कंट्रोल, नियंत्रण बेकाबू हो जाए, हम नियंत्रण खो बैठे, तब हम अनाप शनाप शराब जो कुछ मुंह में आया गुस्से में सब कुछ उगल दिया, निकाल देते, ये ना जानते हुए इससे हम और दूसरे लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे, नुकसान हो जाएगा। एक बार मुंह से निकल के बोल तो वो निकल के फिर वो वापस आप ले नहीं सकते हैं। तो ध्यान दिया, जो बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग किस तरह से वाणी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं, उसका ध्यान दिया जाए। ज़बूर 19 उसकी 14 आयत, मे दीस वर्ड्स ऑफ माई माउथ and the meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer। मेरे मन का मनन, मेरे होठों के जो शब्द हैं, प्रभु तेरी निगाहों में प्रसन्न हो, ग्रहण योग्य हो।
मेरे प्रभु मेरी चट्टान, मेरी छुड़ाने वाले। ज़बूर लिखने वाले कह रहे हैं, मेरे मन के मेडिटेशन, विचार और मेरे होठों का कन्वर्सेशन आपके सामने ग्रहण योग्य हो। कहने का मायना कि जो कुछ मैं बातचीत करता हूं और जो कुछ मैं सोचता हूं, ये दोनों चीजें आपके सामने एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य हो, वो आपको कबूल हो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के क्या तेरे मुंह से निकल रहा है, क्या तू उच्चारित कर रहा है, क्या तू बोल रही है, क्या तू बोल रहा है, तुम्हें शोभा नहीं देता है। बाद में जाके हम बहुत ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें, गीत गाएं, पर थोड़ी देर पहले हमने ऐसे उपशब्द या अनाप शनाप बोला हो तो शोभा नहीं देता। प्रभु कहते हैं, यीशु, एक ही स्रोत से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है, गड़बड़ हो जाएगी। सो प्रियजनों, हमें सिखाया गया है ध्यान पूर्वक हमारे होठों को इस्तेमाल किया जाए, इसमें से मीठा पानी ही निकले, खारा ना निकले, इसमें से मिठास निकले, अच्छे शब्द निकले। ऐसे ना हो कि किसी को नुकसान हो जाए, किसी की जिंदगी के लिए वो बहुत नुकसानदेह हो जाए। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको मेरे को चेतावनी देके परमेश्वर ने सिखा दिया, याद दिला दिया है, और इन बातों का ध्यान रखना है, बड़ा केयरफुल होना है कि हम ऐसे शब्द निकाले जो बेहतरी के, तरक्की के, आशीष के, रहमों के, फजल के, कृपा के, अनुग्रह के और दूसरों की हौसला अफसाई के, शांति लाने वाले, कृपा लाने वाले, दूसरों की ज़िंदगी में बरक़ात को, आशीषों को, शिफाओं को लेने वाले। बाइबल कहती है, जिस जीभ के अंदर ताकत परमेश्वर ने दी है, मौत और ज़िंदगी दोनों इसमें पाए जाते हैं। जो इसका इस्तेमाल करना जानता है, वो उसकी ज़िंदगी के प्रतिफल, जो उसके फल को वो यूज करेगा, उसके लिए बहुत आशीष हो जाएगी। जिंदगी भी इसमें पाई जाती है, मौत भी पाई जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए किस तरह से अपने जुबान को, अपनी जो जो है जीभ को इस्तेमाल करना है, कैसे हमने बोलने हैं कि आशीष आए, बरकत आए, फजल आए, कृपा आए, अनुग्रह आए। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप और मैं प्रार्थना आराधना के द्वारा से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। एक आखिरी चेतावनी जो परमेश्वर के वचन में से आपको याद दिला के मैं प्रार्थना में जाना चाहूंगा। प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा कि अपनी जो परमेश्वर के सामने हमने सुगंध ली हुई है, परमेश्वर के साथ प्रण किया हुआ है, परमेश्वर के सामने जो वाचा बांधी उसको पूरा करें। आपको हवाला देना चाहता हूं ड्यूटरोनोमी, जिसे व्यवस्था विवरण कहती, बाइबल की 5वीं किताब, उसकी 23 अध्याय 21 आयत में लिखा है, 23 and verse 21 of Deuteronomy, बाइबल की 5th बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, ऐसा लिखा है, इफ यू मेक ए वाव टू द लॉर्ड योर गॉड, डू नॉट बी स्लो टू पे इट, for the Lord your God will certainly demand it for you and you will be guilty of sin। आपने परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी, प्रण की है, जो सुगंध ली है, जो कुछ आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा, उसमें ढीला मत हो और उसे नजरअंदाज मत कर, उसे पूरा कर। परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। कई बार हम जो है एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके बड़ी बातें कह देते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं ये तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा। हमने जो है ऐलान कर देते हैं, बोल देते हैं, घोषित कर देते हैं। फिर जब वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं। कई बार अनजाने में हो जाता है, तो कई बार हम खुद ही जानबूझकर ऐसा करते हैं कि हम उसे याद नहीं रखते। कई बार परमेश्वर के साथ वायदे किए हुए हैं, परमेश्वर के साथ सुगंध ली हुई है, वायदे किए हुए हैं, वाचा किए हुए, प्रण किए हुए कि प्रभु मैं ऐसा करना है, मुझे प्रभु मेरे लिए तो ये कर दे, मैं ऐसा करूंगा। और प्रभु जब कर देते उसके बाद जो 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 वावज लिया है, जो प्रभु के साथ जो प्रण किया था, वो उसको भूल जाते। कईयों ने ऐसा किया है, प्रभु पहले मुझे चंगा कर दे, प्रभु पहले मुझे पास कर दे, प्रभु मुझे पहले ये दे दे, प्रभु मुझे मैं तेरे लिए करूंगा, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये करने, मेरी ख्वाहिश है, मैं ये करूंगा। And then the time comes, we forget about it. We don't even remember or try to remember that. हम पहले कहते प्रभु मैं थोड़ी देर में करूंगा, मैं थोड़ी देर में करूंगा, फिर मैं थोड़ी और टाइम चाहिए प्रभु, तू तो जानता है। And then slowly भूल जाते। हाँ की हाँ और ना की ना हो, प्रभु कहते हैं। प्रियजन, परमेश्वर के साथ वायदा किया है,
साथ चलने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, संगति करने का, प्रभु की सेवकाई करने का, प्रभु के लिए अच्छे कर्म करने का, प्रभु के लिए अच्छी जिंदगी जीने का, अपने परिवार के साथ जो भी आपने वायदे किए हैं उन वायदों का ध्यान दीजिए। आपने परिवार के साथ किए होंगे, जीवन साथी के साथ किए होंगे, कलीसिया के साथ आपने किए होंगे, शायद आप अपने जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ किया हो, बच्चों के साथ किया हो, अपने माँ बाप के साथ कोई वायदा किया हो, कुछ भी आपने वायदा किया हो कि प्रभु मैं ऐसा करूँगा। मैं बुरे काम या गलत काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने गलत काम करने का वायदा लिया तो उससे आप तौबा करें, मन फिराएं। पर अगर आपने अच्छा कुछ करने का वायदा किया है, जो अच्छे रिश्ते निभाने का जो आपने प्रण किया है, अच्छाई करने का वायदा किया है, वो आप पूरा कीजिए प्रभु के सामने। प्रभु के साथ जो वायदे किए हुए हैं उनको निभाएं। परमेश्वर चाह रहा है कि आप प्रभु के साथ बने रहें, मेंटेन करें अपने रिलेशनशिप को, अबाइड करें उसमें, बहके नहीं। आइए मिल के प्रभु के सामने ऐलान करेंगे, प्रभु मैं इन चेतावनियों को सुना है, तेरे वचन के बातों को मैंने घोषित किया है, ऐलान किया है, सुना है, मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी मदद कर। मेरा होठ तेरी बरकत, तेरी आशीष की बातें कहने के लिए इस्तेमाल हो, मेरा मस्तिष्क अच्छी बातें सोचने के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु यीशु मेरी सहायता करके मैं तेरे साथ के वायदों को पूरा करूं, मैं अच्छे फैसले करूं। प्रभु मेरी सहायता मदद करके हर बुरी बात को मैं अपने से दूर रखूँ, आत्मा को परखूं और बुरी बातों से, जो बुराइयां हैं उनसे मैं दूर रहने पाऊं। मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर प्रभु यीशु के नाम से। मैं एक बार फिर अपने आप को प्रभु जी तेरे चरणों में सुपुर्द करता। ऐसे करके आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इन दिनों में, जब दिन बुरे हैं, तो मैं अपना ध्यान देते हुए ये कहूँगा कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। I'm not going to be a people pleaser, I'm going to be God pleaser। मैं परमेश्वर को खुश करने वाला बनना चाहता हूँ, लोगों को खुश करने वाला, लोगों को प्रसन्न करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने वाला। कई बार लोग शायद नाराज़ हो जाएं, दुनिया की बातें शायद जो हैं आपको नाराज़ कर दें, पर परमेश्वर के सामने आपने उसको खुश करना है, उसको प्रसन्न करना है, उसकी आज्ञा को, हुक्मों को मानना है। मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं पिताजी एक बार फिर एक एक शख्स के लिए, भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, आशीषें, बरकतों का हाथ, चंगाई का हाथ, कृपा का हाथ, फजल का हाथ बढ़े। और प्रभु इस वचन के द्वारा से अगर कोई सोच रहा है या सोच रही है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे यही मैं चूक गया हूँ, ये वार्निंग मैंने पूरी नहीं करी है, ये चेतावनी का मैंने ध्यान नहीं दिया है, ये बात मैंने वचन के मुताबिक नहीं करी है, तो प्रभु जी तेरा कृपा का हाथ बढ़े आगे, माफ करें और उनको पर कृपा करे, फजल करे, संभाले, रक्षा करे, हिफाजत करे, कि हिम्मत दे आगे वो अपनी जिंदगी में अच्छे क्रम, अच्छी बातें बोलने वाले हो, अच्छे फैसले लेने वाले हो, अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारने वाले होने पाए, आत्मिक महिमा की, आशीष की, बरकत की, फेथ की बातों को करने वाले। हेल्प करे मेरे लोगों को राइट नाउ। अगर कोई बीमारी में, कमजोरी में है, निराशा में, मायूसी में है, तो मेरी प्रार्थना प्रभु जी उस भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को छू लीजिए, चंगा करे, शिफा बख्शे, रहम का हाथ, कृपा का हाथ आगे बढ़े। राइट नाउ इन जीसस नेम आई प्रे द अनॉइंटिंग फ्लो, पावर फ्लो, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई इन शरीरों में, जिंदगियों में आए, बरकतें आए, फजल आए, शराब जाता रहे, बीमारियां जाती रहे, वायरस जाता रहे, हर सिकनेस डिजीज जाती रहे, हर बुरी बात, चाहे शरीर में कुछ भी ऐसी बात है जो इनको तंग करती, निराश करती है, कोई बदरू की ताकत है, बुरा आत्मा इनको तंग करती है, राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से छोड़े और कभी वापस ना आए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, बी हील्ड इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। अपना ध्यान रखें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।